ये जो तुम किसी भी भूत प्रेत के बारे में सोचते हो, डर जाते हो और अक्सर हर एक रात एक बार तुम्हारा ख्याल जाता है और जैसे ही तुम्हारा ध्यान जाता है तुम डर जाते हो। आसपास किसी आत्मा के होने की संभावना तुम्हें नज़र आती है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती है। एक बात बताओ, मानव हो या दानव हो, सबका रचयिता तो मैं ही हूँ ना। क्यों डरते हो तुम? तुम्हें नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई नहीं आ सकता जब तक मैं किसी को अनुमति ना दूं। जब मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता तो मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं यहाँ। डरते क्यों हो तुम? मेरी अनुमति के बगैर तुम्हारे कमरे छोड़ो, तुम्हारे घर के भीतर भी कोई प्रवेश नहीं करता। अब इतना डर किस बात का है? तो ये रात हो या दिन हो, ये जो ख्याल है, ये आत्माएं और ये जो भी शक्तियों को लेकर जो भी तुम्हारे मन में चलता है, इसे बाहर निकालो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जब भी तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे कमरे में कोई है, तो हाँ, एहसास सही होता है, मेरी ही उपस्थिति होती है। और मैं सामने से सीधे साक्षात तुम्हें नहीं दिखता, क्योंकि मुझे पता है तुम इस वक्त मुझे भी सामने से सीधे देखने को तैयार नहीं हो। तुम मात्र अभी स्वप्न दर्शन के रूप में ही मुझे दर्शन पाने को तैयार हो, और वो भी मेरे उस रूप का जिस रूप का तुम चिंतन करते हो। और जिन रूपों में तुमने कभी मुझे सोचा नहीं है, अगर मैंने उन रूपों में भी तुम्हें दर्शन दी ना, तो शायद तुम कांप उठोगे इस वक्त, क्योंकि तुम्हारा मन अभी तैयार नहीं है। तुम्हारे मन में डर भर दिया गया है। बचपन से बताए गए और बनाई गई चीज़ों की वजह से डर भरा हुआ है। अब देखो, इस डर को तो तुम्हें ही निकालना होगा, चाहे आज निकालो चाहे कल निकालो। तो अगर मेरे दर्शन पाना चाहते हो तो धीरे धीरे अपने मन से डर निकाल दो। हाँ, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने कोई सामान इधर उधर नहीं किया है, तुमने किसी की कोई चीज़ नहीं छुई है, तुमने कुछ नहीं किया है। और देखो, कोई तुम्हें श्राप दे, कोई तुम्हें बुरा बोले, कोई तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, कुछ भी कर ले, क्या तुमने किया है और क्या फल तुम्हें मिलना है, ये मैंने तय करना है, किसी और ने नहीं। और रही तुम्हारे मान सम्मान प्रतिष्ठा, तो इस पर तो मैं आज पहले भी नहीं आने देता था और अब भी नहीं आने दूंगा। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है ना कि कहीं तो कुछ बोलकर गलत फहमियाँ उत्पन्न की गई हैं, तो मैं वो गलत फहमियों को भी दूर कर दूंगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो। तुम बस खाली समय में नाम जपो और परमात्मा का स्मरण करो, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। आजकल अपनी सखी सहेलियों से नकारात्मक वार्तालाप होने लगी है तुम्हारी। मित्रों के बीच जब तक सकारात्मक बातें होती हैं तभी तक अच्छा है। अगर नकारात्मक वार्तालाप होने लग जाए, मन में क्रोध भर जाए, तो थोड़े समय के लिए अलग हो जाना चाहिए। हो सकता है किसी की कोई आदत या कोई बात तुम्हारे मन में कुछ इस तरह घर कर गई है कि जिसके वजह से तुम्हें हर बात पर ही सामने वाले के क्रोध आ रहा हो। फिर चाहे सामने वाला कोई बात सही भी बोल रहा हो, गलत नहीं भी बोल रहा हो, फिर भी तो ऐसे में ना, जब लगे कि कोई व्यक्ति की कोई भी बात हो, अच्छी बुरी, किसी भी चीज़ से क्रोध आ रहा है, थोड़ी दूरी बना लेना ही उचित है। घर के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको शुरू से सिखाओ कि किसी भी व्यक्ति से भेदभाव रंग की वजह से नहीं करना है। अगर आज को किसी के रंग को लेकर हंस रहे हैं या उनका उपहास कर रहे हैं, तो फिर कल को समाज में उनके इन्हीं कृत्यों की वजह से तुम्हें कई दफ़ा हो सकता है किसी का नफ़रत झेलना पड़े, कभी शर्मिंदगी झेलनी पड़े। इसीलिए मैं चाहता हूँ बच्चों को शुरू से अच्छी आदत सिखाई जाए। रंग हर इंसान को वो मिला है जो मैंने बना कर दिया है। जितना खूबसूरत सफ़ेद है उतना ही खूबसूरत काला भी है। तभी तो माँ कालका को पूजा जाता है पूरे विश्व में। तो रंग के वजह से भेदभाव करना या किसी का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है। और रंग ही नहीं, किसी भी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान दो इन चीज़ों पर कि भविष्य में अब बच्चे किसी की रंग के वजह से, फिर चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, बच्चे ऐसी गलतियां ना करें। यह पाप है, क्योंकि ये किसी के मन को तकलीफ़ पहुंचाती है। और बच्चे कहीं से सीखते नहीं हैं। जो बातें वो घर पे सुनते हैं ना, वही वो बाहर दोहराते हैं। ज़रूर आपस में तुम सब ने ऐसी कोई बात की होगी जिसे बच्चों ने सीख लिया है। बच्चों के सामने
या अपने आप में अच्छे से बातें करो। अच्छे से बात करोगे, अच्छी आदत लगा कर रखोगे तो बहुत फ़ायदा है, और ख़राब बातें करोगे तो यही सब होगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि वार्तालाप अच्छे से होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। व्यस्तता बहुत रहने वाली है, इसलिए मैं तुमसे ज़िद नहीं करूँगा कि तुम मेरे मंदिर आओ, चाहे कुछ भी। पर हाँ, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतना प्यार करता हूँ। शिरडी इतना प्यार करती है तुमसे, बहुत नसीब वाले लोगों के पास ये चीज़ होती है। इसीलिए इस जन्म में किसी चीज़ की कमी कभी भी तुम महसूस नहीं करोगे, हमेशा सर उठा के जियोगे, ये मेरा वादा है।